they have left side भी totally replacement। तन्हा साहब जो हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते थे, ज्यादा चलते फिरते नहीं, तो इनकी सर्जरी हो चुकी हुई है। ठीक है, जब पेशेंट के पास आप जाएंगे सबसे पहले तो आपने पेशेंट को जाके अप्रोच करना है, पेशेंट से क्या लेना है, कंसेंट लेना है। ठीक है, अगर पेशेंट की एज 18 ईयर से कम है तो क्या लेना है आपने, पेरेंट्स का अगर पेरेंट नहीं है केयर टेकर, फिर अगर वो भी नहीं है तो असेंट लेना है। असेंट और कंसेंट में फर्क होता है। ठीक है, अगर कोई अंडर एज बंदा है तो उससे आप असेंट लेते हो, और अगर 18 प्लस वाला है तो उससे आप कंसेंट लेते हैं। आपने कंसेंट ले लिया पेशेंट से, फिर आप उसको सारा गाइड करते हैं। पेशेंट सबसे पहला पॉइंट होता है पेशेंट की एजुकेशन एंड मोटिवेशन का। तो पेशेंट को आपने एजुकेट करना है कि उसकी सर्जरी हो चुकी हुई है, नो नॉइस प्लीज, उसको हम एक्सरसाइज कराएंगे। उस एक्सरसाइज का मकसद क्या है कि हम उसको ठीक कर सकें, क्योंकि उसकी सर्जरी तो हो चुकी है। चला मेनली हमारा जो फोकस होगा वो ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता नींद जो है वो आपकी स्ट्रांग होना शुरू हो, और आप डेली बेसिस पे अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको दोबारा करने के काबिल हो सकें। ठीक है, मैं भी आपसे कुछ एक्सरसाइजेस करवाऊंगा। उन एक्सरसाइजेस का मकसद ये है कि आपकी टांग के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव रहे। ठीक है, और आपकी टांग लेते लेते जो है वो थके ना और सुन ना हो। ठीक है, एक चीज और आपने अपने जेहन में बिठानी कि जो ऑपरेटेड साइड है उसके साइड के ऊपर आपने एक पिलो प्लेस करना है। ठीक है, उस पिलो का मकसद यहाँ पे कोई पिलो है हमारे पास, नी से लेके पाँव के साथ लगा देना है, सो दैट के पाँव जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर हाँ। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो साइड मसल्स हैं आपका आईटी बेल्ट जो है वो पहले स्टिफ होगा, फिर क्या होगा आहिस्ता आहिस्ता पेनफुल हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज से आपने बचाना है। और दूसरी चीज ये होगी कि अगर वो टांग साइड पे गिरी रहेगी तो पेशेंट जब भी चलेगा तो वो पाँव साइड पे निकाल के चलेगा, जिससे हिप के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस आएगा। ठीक है, फिर आप उससे सबसे पहले एक्सरसाइज करवाओगे, पहले आप मूव करते हैं। ठीक है, आपने कंप्लीट पहले आपने पूरा पाँव आगे लेके जाना है, यहाँ पे 1 सेकंड होल्ड करना है, फिर आपने पूरा पाँव अपनी तरफ मूव करना है, 1 सेकंड होल्ड करना है। आप कभी पेशेंट से एक्सरसाइज करवाओ या जो कोई भी मूवमेंट आप उससे परफॉर्म करवा रहे हो, उसका मकसद सिर्फ एक्सरसाइज कराना नहीं होता, आपका मकसद अच्छी एक्सरसाइज करना होता है। एक्सरसाइज में और अच्छी एक्सरसाइज में फर्क होता है। अच्छी एक्सरसाइज ये होती है कि आप मसल को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन का टाइम दो और प्रॉपर रिलैक्सेशन का टाइम दो। ठीक है, तरह कंप्लीटली पाँव आगे एंड देन पूरा अपनी तरफ खींचे। ठीक है, डन फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अब इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव रहे। आप जब दोनों पाँव मूव कर रहे हैं तो ब्लड जो है आपके पूरे पाँव तक आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड इज नी आइसोमेट्रिक, या जिसको हम क्वाड एक्टिवेशन भी कहते हैं। ठीक है, जरा घुटना दबाएं, जरा नीचे छोड़ दें, फिर दबाएं, जरा सही घुटना दबा रहा है, छोड़ दें, कौन कह रहा है सही दबा रहा है, हाथ खड़ा करें जरा, चल अब दबाएं तला, अब सही दबा रहा है, यस सारे सही दबा रहे हैं। ठीक है, छोड़ दें, तला आप गलत तरीके से घुटना दबा रहे थे। रीजन है इसके तला जब घुटना दबा रहे हैं तो घुटना दब तो रहा है बट वो जोर कहाँ से लग रहा है, तला की हिप से लग रहा है, तो उसके ग्लूट्स की एक्टिवेशन हो रही है एज कम्पेयर टू उसके क्वाड्स। तो अगर ग्लूट्स की एक्टिवेशन होती रहेगी तो क्या होगा, ग्लूट्स बेहतर होते जाएंगे, क्वाड्स बेहतर नहीं होंगे। क्योंकि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद जो मेन रोल होता है वहाँ पे क्वाड्स का होता है। अगर आपके क्वाड्स फायर नहीं करेंगे, यही वो मसल है जिन्होंने आपको उठाना बिठाना चलाना फिराना। ठीक है, तो अगर ये मसल एक्टिवली परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप सर्जरी के बाद ठीक नहीं हो सकते। तो मेजोरिटी आपके पास कोई ऐसे पेशेंट जो आते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनके अंदर क्या होता है कि वीकनेस होती है आपके क्वाड्स। ठीक है, चलो अब नी को प्रेस करना है, आपने बस कोशिश करनी है कि आप हिप से जोर ना लगाओ। आप सही जोर लगा रहे हैं, छोड़ दें, फिर बच्चा फॉलो करें, फिर से छोड़। जब आप इस तरह नी प्रेस करवाओगे, उसका दूसरा तरीका फील करने का क्या है कि आप पेशेंट से कहो, चलो आप अपना हाथ रखिए जरा थाई के ऊपर, आप प्रेस करें जरा। अगर आपको नीचे से स्किन मूव करती हुई फील हो रही है, दैट मींस कि उसकी एक्टिवेशन मसल की हो रही है, उसके जो फाइबर्स हैं वो फायर कर रहे हैं। इनकेस अगर वो मूवमेंट ही आपको फील नहीं हो रही, पेशेंट को फील नहीं हो रही, तो इसका मतलब है फायर नहीं कर रहे। और इनकेस अगर नहीं कर रहे तो फिर हम क्या यूज करेंगे, हम क्या कराएंगे, हम एक डिवाइस यूज करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, सीपीएम टेंस यूज करेंगे।